गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनीता राणा आज आपके लिए चाणक्य नीति की जो आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई उन नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ जो आपको जीवन में कामयाबी दिला देंगी। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका पालन करके आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया है। चाणक्य नीति के अनुसार विद्यार्थी जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए इसके महत्व को समझना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के प्रति सीरियस रहना चाहिए। लापरवाही, बुरी संगत और आलस विद्यार्थी के जीवन का सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला होता है। चाणक्य नीति कहती है कि छात्र छात्राओं का जीवन अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन का ये एक अहम पड़ाव होता है जहाँ एक बार गलती करने से पूरे जीवन पे असर पड़ता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलती नहीं करनी है। विद्यार्थी जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो छात्र इस बात का ध्यान रखते हैं वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि चाणक्य नीति की वे कौन सी बातें हैं जो हर एक विद्यार्थी के लिए जानना आवश्यक है। सबसे पहले आप अपने काम को समय से पूरा करें, यानी समय पे यदि आपने अपने काम को पूरा किया तो आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। और चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने का एक तय समय होता है, इसलिए विद्यार्थी को अपना प्रत्येक कार्य समय पर ही कर लेना चाहिए। दूसरा, अनुशासन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छात्रों को ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो विद्यार्थी इसको अपनाते हैं वही सफलता को पाते हैं और उन्हें सफलता पाने के लिए ज़्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ता। ऐसे छात्र आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा, बुरी संगत से हमेशा बचें। चाणक्य नीति कहती है कि छात्रों को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगत विद्यार्थी को बर्बाद कर सकता है। इस उम्र में दोस्तों की संगत का बहुत असर पड़ता है। ऐसे में छात्रों को अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। चौथी जो हैबिट है वो आपको एक अच्छी चीज़ को तो पकड़ना है और बुरा छोड़ देना है। कहने का मतलब क्या है कि बुरी चीज़ों की जो लत होती है वो अपने अंदर आपको नहीं डालनी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थियों को नशे आदि से दूर रहना चाहिए। बुरी आदतें सफलता में बाधा होती हैं, साथ ही ये तन, मन और धन का नाश करती हैं। इसके अलावा इससे मान सम्मान में भी कमी आती है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो पांचवा टिप्स है वो है आलस का त्याग करें। चाणक्य नीति कहती है कि आलस विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे में इससे बचकर रहना चाहिए। एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद उसमें आपको पूरी तरह से जुट जाना चाहिए, क्योंकि आलस्य जिसने किया वो कामयाबी में पीछे रह जाते हैं। तो आपको आलस्य करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको जितना हो सके अपने दोस्तों की संगत सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे दोस्तों की संगत ही रखनी है। आप जैसा चाहें वैसी आप कामयाबी पा सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे मार्क्स पा सकते हैं। जो विषय आपको कठिन लग रहा है उसमें भी आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। बस आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। टाइम टेबल बना के पढ़ना है, क्योंकि सफलता स्टूडेंट्स के जीवन का पहला मूल मंत्र है। यानी आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ेंगे तो आपको हर विषय को पढ़ने में भी आसानी होगी और आपका सिलेबस भी
पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आपका सिलेबस भी नहीं छूटेगा, आपका जो टाइम है वो भी बना रहेगा। दूसरा, एक और आपको मैं टिप्स दे देती हूँ कि जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लग रहे हैं उनको पहले पढ़ना शुरू कर दें, यानी कठिन जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले पढ़ें। ऐसा चाणक्य नीति कहती है कि सभी छात्रों को अपना पसंदीदा और नापसंद सभी के विषय होते हैं। छात्रों में देखा गया है कि जो विषय उनकी पसंद के अनुसार जो सरल होता है वे उस विषय को ज़्यादा पढ़ते हैं, जबकि कठिन विषय को वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सफल छात्रों की खूबी यही होती है कि वो कठिन विषय पे अधिक ध्यान देते हैं ताकि वो उनके लिए धीरे धीरे आसान हो जाए। इसके साथ साथ अपनी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं वो बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर पाते हैं, क्योंकि जिन्होंने लिखा वो याद कर पाते हैं। इसके साथ साथ अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ें, क्योंकि सभी छात्रों को सफलता का कभी भी हम जब उनसे राज पूछते हैं तो वो ये कहते हैं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यही करना है बस। सबसे सही यही रहता है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ने से कोई भी विषय आपका छूटेगा नहीं और समय पे आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। पढ़ाई का निर्धारित समय बनाएं, क्योंकि आपने जब तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हमेशा पढ़ने के टाइम पे ब्रेक ज़रूर लें, स्टडी को नियमित रखें और अपना मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यदि मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा उसकी तैयारी करने में भी और आपकी सफलता दिलाने में भी। और मॉक टेस्ट के लिए आप आपके प्ले स्टोर पे ECA ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे हमने आप सभी के लिए हर तरह के मॉक टेस्ट वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप आसानी से मॉक टेस्ट के ज़रिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस को और बेटर बना देंगे। और प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट ही होता है। यह देने से आपको पता क्या चलेगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है आपको कितना याद रह गया है, कितना याद करना है और बेटर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी हेल्प आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। ग्रुप डिस्कशन का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों की एक आदत ये भी होती है कि जो विषय कठिन होते हैं यदि वो दोस्तों के बीच डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं तो उससे इनको फ़ायदा मिलेगा। मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जो तथ्य समझने में आपको दिक्कत आ रही है, यदि आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं और गलतियों से सीखें। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट है उसमें तो आपके अच्छे नंबर आ गए, लेकिन मैथ्स आपको हार्ड लग रहा है, उसमें आपके मार्क्स यदि कम आ गए हैं तो आपको अब इस गलती को आप सुधार सकते हैं। यानी उस विषय के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें तो आपको उस सब्जेक्ट में भी अधिक नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो ये थी मेरे द्वारा कुछ दिए गए चाणक्य नीति के टिप्स और कुछ सफलता के लिए मूल मंत्र जो मैंने आपके लिए इधर उधर से बटोर के इकट्ठे किए हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।